तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में आरोपों का हवा महल बना रहे हैं। संजय कुमार जी ने अपने ट्वीट के साथ ही डिलीट कर दिया और उन्होंने देश से माफी मांगी। अब महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर भी कर दी। अब इसकी पूरी तफ्तीश होने जा रही है। अब तो यात्रा का औचित्य ही खत्म हो गया। अब झूठे आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं? राहुल गांधी ने और विपक्ष ने क्या कहा? 30 से 40% वोटर गायब है और इसी आधार पर तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा का नाटक रचा। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही करीबी जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने राहुल गांधी तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। देखिए, माफी वीर बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए। आंकड़ों पर जिस तरीके से जनता को गुमराह कर रहे हैं, सबसे पहले आप राजीव रंजन को सुनिए। एक बेहद महत्वपूर्ण जो जानकारी महाराष्ट्र पुलिस ने साझा की है। महाराष्ट्र पुलिस ने सीएसडीएस के डायरेक्टर संजय कुमार पर प्राथमिकी दर्ज कर दी है और ये प्राथमिकी क्यों दर्ज हुई है ये आप सब जानते हैं। जिन आंकड़ों के आधार पर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी बिहार में आरोपों का हवा महल बना रहे हैं, दरअसल उस डेटा को संजय कुमार जी ने अपने ट्वीट के साथ ही डिलीट कर दिया और उन्होंने देश से माफी मांगी। अब महाराष्ट्र पुलिस ने एफआईआर भी कर दी। अब इसकी पूरी तफ्तीश होने जा रही है और उसके बाद भी यात्रा पर आप निकले हुए हैं। अब तो यात्रा का औचित्य ही खत्म हो गया। अब झूठे आंकड़ों के आधार पर आप लोगों को गुमराह कैसे कर सकते हैं? अब आपको माफी यात्रा निकालनी चाहिए और आप यात्रा पर निकल गए हैं तो लोकतंत्र की शुचिता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अगर आपकी जरा भी आस्था है तो फिर ऐसे फैसले कई बार लेने पड़ते हैं कि आप एक कदम पीछे हटें और आप कहें कि हमसे भूल हो गई, गलत आंकड़ों के आधार पर हमने निर्वाचन आयोग पर यह आरोप लगाए थे। अब देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, राहुल गांधी ने और विपक्ष ने क्या कहा? 30 से 40% वोटर गायब हैं और इसी आधार पर तथाकथित वोटर अधिकार यात्रा का नाटक रचा। सीएसडीएस की ओर से क्या कहा गया? डाटा की गलत व्याख्या हुई, ट्वीट हटाना पड़ा। और अब जो परिस्थितियां हैं, मैंने पहले भी कहा, इतनी उदारता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर लोगों को आपने गुमराह किया है, आपकी वजह से एक संवैधानिक संस्था की गरिमा पर आंच आई है, तो आपको आगे बढ़ करके उदारता के साथ माफी मांग लेनी चाहिए। अब आपका इतिहास क्या है ये जानना भी जरूरी है। माफी वीर की उपाधि आपको दी गई है और राफेल मुद्दे पर आपने सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगी। खून की दलाली के सवाल पर सेना और जनता जब दोनों ही नाराज हुए तो फिर आपकी उस टिप्पणी ने भी कहीं ना कहीं पूरे देश में जो सेना के शौर्य और पराक्रम पर आपकी ओर से सवाल खड़े किए गए, आपके अनेक नेताओं की ओर से तत्कालीन सेनाध्यक्ष की ओर के लिए जो टिप्पणियां दी गई, देश आज भी उससे मर्माहत है। साथ ही सभी चोरों का सरनेम मोदी, इस बयान पर भी मानहानि का दोषी आपको करार दिया गया और बार बार आप झूठ बोलते हैं और कोर्ट और जनता के दबाव में माफी मांगते हैं, तो एक बार फिर माफी मांग लीजिए। तो आपने सुना जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन को क्या कुछ कह रहे थे। माफी वीर बता रहे हैं राहुल गांधी को और कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार की जनता को यात्रा कर गुमराह कर रहे हैं, इन्हें माफी यात्रा निकालनी चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।